दोस्तों नमस्कार है। आज की वीडियो पर हम व्यापार एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। व्यापार एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें और इसको यूज़ करके इनवाइसिंग, बिलिंग और एंट्री और जीएसटी अकाउंट ऐपिंग कैसे करें। दोस्तों ये बहुत ही इजी ऐप है और व्यापार ऐप बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यापार ऐप कैसे चलाएं और इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है और व्यापार ऐप क्या है, व्यापार ऐप में आईडी कैसे बनाएं, व्यापार ऐप से बिलिंग कैसे करें या व्यापार ऐप में जीएसटी नंबर की बिलिंग कैसे करें। तो ये सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू यूज़ व्यापार ऐप। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली इस ऐप का यूज़ आप लोग जानते होंगे, लाइक बिलिंग में होता है, इनवाइसिंग में होता है और किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि कैश फ्लो में होता है, डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग पूछ रहे हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है या हटाना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आ जाना, यहाँ पर आप सर्च करोगे व्यापार ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आप इसे सर्च करके ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड नीचे ही आपको लिखा यूज़ व्यापार फॉर फ्री, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसका प्रीमियम वगैरह नहीं है कुछ भी, तो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पर से आपको नंबर डाल के लॉगिन करना है। देखिए दोस्तों, अब चाहे पुराना अकाउंट लॉगिन करें या नया अकाउंट, आपको नंबर डालना पड़ेगा, या फिर आप जीमेल का यूज़ कर सकते हैं या नंबर का, दोनों में से एक ऑप्शन का यूज़ करके आप सिंपली साइन इन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। ज्वाइन ए कंपनी शेयर विद यू, आप कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपकी कंपनी का डाटा है तो उसको भी यहाँ पर से सेव कर सकते हैं, जिसमें लॉगिन और यूजिंग भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली आईडी बनाने का प्रोसेस आपको बताते हैं। आईडी बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी को फुल करेंगे। अब यहाँ पर तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखा एंटर डिटेल टू मेक योर फर्स्ट सेल, कस्टमर नाम डाल के आप यहाँ पर से उसकी बिलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको बिलिंग यहाँ पर लिखा है क्रिएट फर्स्ट सेल टू इनवाइस, मतलब उसका जो पर्ची बनाना चाहते हैं, कुछ लोग उसको पर्ची भी बोलते हैं या फिर बिल भी कह सकते हो एक तरीके। अब यार उसको अगर आप बनाना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना जो है कस्टमर नेम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पर से कोई भी रैंडम नेम जो है लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर से उनका नेम जो है आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ऐड सिंपल आइटम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप आइटम ऐड कर सकते हैं और उसका क्या प्राइस है इनवाइस के हिसाब से, और रिसीव कितना करना है इतना। ठीक है, बस आप क्रिएट फर्स्ट सेल इनवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका बिल जो है रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ पर से आप शेयर इनवाइस के ऊपर क्लिक करके उस बंदे को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको ये पता चलेगा कि हाँ मैंने शॉपिंग किया है और ये चीज़ मैंने रिसीव किया है। अब सबसे पहले ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कंपनी का नेम, तो जो भी आपकी फर्म है, लाइक आपकी दुकान है, कुछ लोग जीएसटी लेकर चलते हैं, तो वो जो नाम है वो यहाँ पर शो करेगा और आपकी बिलिंग के ऊपर भी शो करेगा कि आपकी दुकान का बिल है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। पार्ट से डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर से पार्टी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, सॉरी पार्टी डिटेल, लाइक आपके जितने भी कस्टमर हैं उनसे रिलेटेड डिटेल आप ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट कितना हुआ, पार्टी स्टेटमेंट क्या है, पार्टी सेटिंग्स क्या है, ये भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप चाहते हो जीएसटी नंबर शो करे तो बिल में शो करेगा, पार्टी ग्रुपिंग है एंड यहाँ पर से पार्टी एडिशनल फील्ड्स है, पार्टी शॉपिंग एड्रेस भी अगर आप चाहो तो इनेबल हो जाएगा, नहीं तो डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर से मैनेज होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे, मेरी फर्स्ट सेल है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी जैसे कि रमेश नाम से सेव किया तो ये शो कर रही है। इसको शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट करोगे एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर से कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर से आप पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो, अगर वो पेमेंट करना चाहे तो यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आपसे यहाँ पर जो है फिलहाल ये कैश लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो कैश हटाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर से आप अपना यूपीआई वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर से डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे। आप अगर अपना इनवाइस को डिलीट करना चाहते हो तो डस्टबिन के ऊपर क्लिक करोगे, कैंसिल इनवाइस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पर ऐड न्यू सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड न्यू सेल हो जाएगी। यहाँ पर डैशबोर्ड है, आप जितने भी यहाँ पर काम करोगे जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जो भी मंथ चल रहा होगा सारा यहाँ पर से डाटा आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आइटम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। लाइक आपका ऑनलाइन स्टोर है उसको लिंक कर सकते हो, स्टॉक समरी कर सकते हो, आइटम एड्स कर सकते हो एंड शो ऑल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल फील्ड्स का ऑप्शन है जो कि प्रीमियम है मेरे ख्याल से,
तो यहाँ पर से आप ये भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर से इसे इनेबल करोगे तो एमआरपी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर सेल इनवॉइस पेमेंट है, सेल रिटर्न है एंड एस्टीमेट बना सकते हो। सेल ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सेल ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ऐड सेल ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको कस्टमर नेम लिखना है और फ़ोन नंबर, फिर इसके बाद ऐड आइटम के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर से जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड कर सकते हो ईजिली, और सेव करके उसको शेयर भी कर सकते हो कस्टमर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज के ऊपर आप क्लिक करते हो तो सारा परचेज यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। परचेज बिल, परचेज आउट, परचेज रिटर्न एंड परचेज ऑर्डर। एक्सपेंसिव के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक्सपेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि पेट्रोल, रेंट, सैलरी में ये जब आप चीज़ें ऐड करते हो तब यहाँ पर से आप शो कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि माई ऑनलाइन स्टोर है, तो आप क्रिएट ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हो और इसके ज़रिए आप इसे शेयर कर सकते हो, जिसको आपको यहाँ पर से आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसका भी इनवॉइस वगैरह बना सकते हो। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो तो क्रिएट ऑनलाइन स्टोर के ऊपर व्यापार ऐप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर से जो है आपका क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर से आप अपनी डिज़ाइन डाल सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो जिसके हिसाब से आप यहाँ पर से यूज़ करोगे। अब देखिए बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है। अब अगर आप व्यापार ऐप में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो सिंपली ऐड बैंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर से बैंक नेम अकाउंट डिस्प्ले यहाँ पर आपको रखनी है, बैंक नेम आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, मतलब आप यहाँ पर इसका ऐड बैंक अकाउंट करना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसके ऊपर सेव कर देंगे तो यहाँ पर से ये सेव हो जाएगा दोस्तों। और अगर चाहो तो यहीं पर से आप QR भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, आप इसको देखकर भी समझ सकते हो हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट। थोड़ा सा प्रोसेस ट्रिकी है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को वॉच कर ले, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कैश इन हैंड भी कर सकते हो, लाइक बहुत सारे लोग बैंक ट्रांसफ़र प्रेफर नहीं कर सकते, इन हैंड रखते हैं, तो उसको भी कर सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वही आपको पहले तो बैंक ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर से ट्रांजेक्शन कर पाओगे, ठीक है। चेक्स यहाँ पर कुछ लोग करते हैं तो चेक्स यहाँ पर से आप सेंड कर पाओगे, आप किसको भी दे रहे हो तो वो प्रोसेस यहाँ पर से आप दे पाओगे। लोन अकाउंट भी यहाँ पर दिया गया है, बिजनेस लोन अप टू 30 लाख तक आपको मिलेगा। अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं दोस्तों और आपकी ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, तो आपको 30 लाख तक का, अप टू 30 लाख तक का लोन आपको मिल पाएगा। अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनका जो है पूरा क्राइटेरिया लिखा गया है कि क्या क्या आपका बिजनेस में लोन हो सकता है और क्या क्या चीज़ें, तो आप इसे रीड करके लोन भी देख सकते हो। मैनेज कंपनीज कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो बैकअप यहाँ पर से कर सकते हो। ऑटो बैकअप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इसे इनेबल कर दें ताकि आप कभी भी यहाँ पर आपका जब भी डिवाइस लॉगिन करें तो ऑटो बैकअप हो जाए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो। फिलहाल मैंने 10 डेज सेलेक्ट किया, आप लिमिट्स बढ़ा सकते हो, लाइक यहाँ पर से और भी कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर से ज़्यादा की रखते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से जीमेल जो है मेरी शो हो रही है तो मैं इसे एक तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने बैकअप के लिए अपना जो है मेल ऐड कर दिया, आप भी ज़रूर से ऐड करें, ठीक है। इसके ऊपर प्रीमियम भी ऑप्शन दिया जाता है, आप इसको भी देख सकते हो। अगर आप बिलिंग पर सॉफ्टवेयर को लिंक करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सेटिंग्स भी है और ये रिफ़र नाउ के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर से रिफ़र कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं, लाइक यहाँ पर से लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा और कुछ प्राइजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इसे शेयर करते हो तो इनकी तरफ से ये जो प्राइस है आपको देखने को मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाता है, सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आप जर्नल सेटिंग्स में अपनी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बिजनेस करेंसी डिसाइड कर सकते हो, डेट फॉर्मेट किस फॉर्म में रखना चाहते हो उसको देख सकते हो। एंड यहाँ पर से व्यापार ऐप में मॉडर्न जो कि चेंज थीम का ऑप्शन है, यहीं पर से आप चेंज कर सकते हो। थीम अगर चेंज करना चाहो तो ट्रेंडिंग पर भी आप क्लिक कर सकते हो, तो उस तरह की थीम यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की थीम लग चुकी है जो कि ट्रेंडिंग थीम है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर से आप जैसे ही बैक करते हो तो 3 डॉट में ही सारा कुछ चला गया है, मतलब नीचे जो ऑप्शंस थे वो सारे मैनेज हो गए 3 डॉट पे, देख सकते हो यहाँ पर आ चुके हैं। ये इनकी थीम्स है तो आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है, फिर से यहाँ पर से आप सारा कुछ मैनेज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद टैक्स एंड GST वाला जो ऑप्शन जो कि एकदम न्यू ऐड है, यहाँ पर भी इसे आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो, जब भी आप बिल बनाओ तो शो करेंगे। और ट्रांजेक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ट्रांजेक्शन देखने को मिल सकते हैं, कैश सेल पर डिफ़ॉल्ट है एंड जितने भी ऑप्शन ये सारे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अब आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप यहाँ पर से इसे मैनेज करते हो, ठीक है।
और यहाँ पर से रिमेंबर के ऊपर आप क्लिक करके पार्टी के हिसाब से रिमेंबर कर सकते हो। और पार्टी का जैसे कि सेटिंग्स मैंने पहले ही बताई थी, आइटम सेटिंग्स भी मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। व्यापार आपको यूज़ करना आता था कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर। अगर नहीं आता था और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। आई होप मैंने आपको सारा कुछ वीडियो में कवर किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।